अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9 टेस्ट योर सेल्फ या खुद तशख़ीसी सरगर्मी 4.1 है। अच्छा, तो ये क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल इजी हैं। कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं एंड आप खुद ब खुद ही इनके आंसर्स कर लेंगे। आंसर्स थोड़े से लंबे हैं बिकॉज आपके कंसेप्ट क्लियर करने। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोरीन के साथ केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है। अच्छा, तो इसका आंसर देखें। सोडियम के बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है जी, सोडियम के बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सोडियम के बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसे खारिज कर देता है। अब ऑक्टेट मुकम्मल करना यानी कि बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करना, तो ये इसको यहाँ से खारिज कर देगा। अब इसके बैरूनी शेल जो पहले था वो ख़त्म हो गया, अब बैरूनी इसका ये वाला बन गया और यहाँ पर देखें अब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है तो Na पॉजिटिव बन जाता है। ऑन द अदर हैंड जो क्लोरीन है इसके बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्लोरीन के बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और ये एक इलेक्ट्रॉन कबूल करके Cl नेगेटिव बन जाता है यानी कि क्लोराइड आयन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो हासिल करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये कैटाइन बन जाएगा एंड ये एनाइन बन जाएगा। अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस कशिश की फोर्स से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में कशिश की फोर्सेस होंगी, तो मिलकर ये बॉन्ड बनाएंगे। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गिव्स अस NaCl। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके +1 चार्ज क्यों हासिल करता है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके Na पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो क्यों करता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सोडियम के बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं, ऊपर हमने यही सीखा, और अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसे खारिज कर देता है। ठीक हो गया, और इस पर +1 चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया है तो इस पर +1 चार्ज है, यानी कि अब इसमें एक प्रोटॉन फालतू है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है एटम किस तरह ऑक्टेट रूल पर अमल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑक्टेट रूल पर अमल करने से मुराद है कि बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करना। अब किस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर सकते हैं, तो 3 तरीके हैं हमारे पास। नंबर 1 पर है अगर वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स हों, 2 हों या 1 हों या 3 हों, तो उन्हें खारिज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें एक एटम आपको दिखाया गया है, इसके बैरूनी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए यानी कि ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जो कि इसके लिए लेना बहुत मुश्किल है। तो ये क्या करेगा, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से खारिज कर देगा। इसी तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उनको भी खारिज कर दिया जाता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको भी खारिज कर दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा मेथड है अगर वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों तो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ही तो चाहिए ना 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर लेते हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर 2 चाहिए तो 2 हासिल कर लेते हैं, एंड अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 चाहिए 8 मुकम्मल करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके, ठीक है जी, तो दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी कर लिया जाता है। शेयर का मतलब मुश्तरक रख लिए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, केमिकल बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही हिस्सा लेते हैं। तो जैसे ऊपर भी हमने सीखा कि बाहर वाले ही खारिजियाँ हासिल किए जा रहे हैं ना, जो बैरूनी शेल में है। जी हाँ, तो यहाँ पर ये जो बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वही केमिकल बॉन्डिंग में या बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। अंदरूनी शेल्स जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, वो हिस्सा नहीं लेते। सिर्फ बैरूनी शेल यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हिस्सा लेते हैं, बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ मिलने को क्यों तरजीह देते हैं। जी, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है जी, तो ग्रुप 1 जो है उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन है
तो वो खारिज कर देते हैं, ठीक। जबकि ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करना तो बहुत मुश्किल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को हासिल ही करेंगे ना, और एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके ऑक्टेट मुकम्मल करके ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। यानी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो खारिज करते हैं, और ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसी इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं, दोनों पर अपोजिट चार्ज आ जाता है, तो कशिश की फोर्स की वजह से वो केमिकल बॉन्ड्स बना लेते हैं। तो ये स्टूडेंट सिंपल सा कंसेप्ट था, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन वाला कंसेप्ट ही है, ठीक है। वहाँ हमने सोडियम और क्लोरीन का भी यही पढ़ा था ना, जिसके बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो खारिज कर देते हैं, और जिसके बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके ऑक्टेट मुकम्मल कर देते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कबूल करने का पाबंद क्यों है? तो स्टूडेंट्स क्लोरीन के बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जी हाँ, तो क्लोरीन के बैरूनी शेल में देखें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे वैलेंस शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करने के लिए क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन कबूल कर लेता है, क्योंकि हमें पता है कि एटम्स जो हैं वो ऑक्टेट रूल पर अमल करते हैं। उनकी यही कोशिश होती है कि हमारे बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो क्लोरीन की भी यही कोशिश होती है कि मेरे बैरूनी शेल में 7 की बजाय 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन कबूल कर लेता है। तो इस वजह से क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कबूल करने का पाबंद होता है, क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है, और ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।